हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं का टेम्परेचर लो है और पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो इस तरह के केस बहुत इस तरह के फील्ड में अब देखने को मिल रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको वो 3 इंजेक्शन उन स्थिति में लगा देना चाहिए। तुरंत आप अपने पशुओं को रिजल्ट पा सकते हैं। और इस तरह के वेदर में सबसे ज़्यादा जो इस तरह की दिक्कतें हैं, पशुओं का एक तो टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है और साथ में कई बार पशु खड़े होने में भी दिक्कत कर रहे हैं। यदि आपके पशुओं में भी इस तरह की दिक्कत है तो आपको ये ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए और अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट ले लेना चाहिए। कौन से इंजेक्शन आते हैं, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कितने दिन लगाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि पशुओं का टेम्परेचर लो, ऐसे सामान्य जो पशु होते हैं जैसे गाय भैंस हैं, उनका सामान्य तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो भी नॉर्मल है। लेकिन यदि उससे नीचे जा रहा है, जैसे 100 डिग्री हो गया, 99, 95, 98, धीरे धीरे डाउन जाता जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पशु की जो स्थिति है वह खराब होते जाती है। जैसे जैसे यदि पशु का टेम्परेचर डाउन होता जाता है तो पशु की भी स्थिति है शरीर की, वह डाउन होती जाती है। जैसे जैसे पशु का टेम्परेचर डाउन हुआ, पशु का शरीर ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, पशु धीरे धीरे खड़े होने की बजाय बैठना स्टार्ट कर देता है, खाना पीना बंद कर देता है, मज्जल उसके सूख जाते हैं। और यदि पशु का जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है तो उस तरह के केस में पशु जैसे गोबर है, पेशाब है, वह भी कम करना स्टार्ट कर देता है। कई बार तो इस तरह की एक स्थिति आ जाती है कि पशु को पता भी नहीं चलता कि गोबर व पेशाब क्या हो रहा है, तो उस तरह की स्थिति भी हो जाती है। और कई बार पशु की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो कई बार पशु कोमा में चला जाता है। तो कोमा में चला जाता है तो उस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इसी के साथ यदि पशु जिस प्रकार से बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, यानी पशुओं को खड़े होने में दिक्कत आ रही है, बहुत इस तरह के पशु हैं जो बैठ जाते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि उस तरह के केस में पशु खाना जुगाली करते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाते, उस तरह के केस में भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु का टेम्परेचर डाउन हो गया, खाना पीना बंद कर दिया है, तो भी आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। या यदि आपका पशु बैठ गया, खाना पीना कर रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। साथ में यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हुई हो या दूध देने वाले पशु हो, सभी तरह के लिए वह इंजेक्शन सेफ रहते हैं। तो वो कौन से इंजेक्शन आते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से। लेकिन जब भी इस तरह की स्थिति है तो पहले आपको थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर लेना चाहिए, फिर आप ये इंजेक्शन पशुओं में लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इंजेक्शन आपको लगाना है जिस तरह से ये माइक्रोफोस आता है, जिस प्रकार से माइक्रोलेब्स का है, जिसके अंदर साल्ट आता है ब्यूटाफॉस्फोन एंड मिथाइलोकोबालामिन। देखो इंजेक्शन ट्रेड मार्क कोई सा भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए ब्यूटाफॉस्फोन एंड मिथाइलोकोबालामिन, यानी ब्यूटाफॉस्फोन एंड मिथाइलोकोबालामिन साल्ट का बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं। बहुत सी कंपनियां बनाती है, जिस प्रकार से केटासोल है, उसके अंदर साइनोकोबालामिन आता है, मेटफोस है, बहुत इस तरह के हैं। उनमें से कोई सा भी आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं। जिस तरह से मैं माइक्रोलेब्स का ले रहा हूँ, माइक्रोफोसवेट जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है माइक्रोलेब्स का, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी ये इंजेक्शन दोनों रूट से लगाया जाता है। यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है, अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है, तो आप इस इंजेक्शन को इंट्राविनस यानी डायरेक्ट वेन में आप ये इंजेक्शन लगाएं। जिस तरह से 400 kg का पशु है तो आप उसे 20 ml आप इस माइक्रोफोसवेट इंजेक्शन को उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या 300 kg है तो आप 15 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु का टेम्परेचर डाउन हो या नॉर्मल हो या थोड़ा बढ़ा हुआ हो, सभी तरह के पशु के लिए ये सेफ इंजेक्शन है। अब आप अच्छे, तो ये फर्स्ट इंजेक्शन आपको ये पशु में ज़रूर उपयोग कराना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट पशु में लेना है। तो इसी के साथ आपको एक इंजेक्शन का उपयोग करना है जिसके अंदर विटामिन हों, जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। कई बार क्या होता है कि पशु वीकनेस, कमजोरी की वजह से, या कई बार पशु में इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, या कई बार यदि पशु में कुछ इस तरह की
क्रोनिक स्टेज में कोई दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी कई बार पशु में दिक्कत देखने को मिलती है, तो आपको इस तरह की विटामिन जिसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन A, D3 एंड बायोटिन हो, जिस तरह से इंजेक्शन आता है केरस का, आता है बोविबेस्ट एच। देखो मैं इंजेक्शन में बता रहा हूँ जो मैं उपयोग में लेता हूँ, हालांकि आपको ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे तो इस साल्ट के आप अदर इंजेक्शन भी ले सकते हैं। जिस तरह से ये केरस का आता है बोविबेस्ट एच, इसी तरह से आप V5 इंजेक्शन भी आता है, उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आप जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर, यानी ये 5 ml आपको ये इंजेक्शन पशु में लगाना है। जो इस तरह से ये 5 ml की जिस तरह से वाइल आती है, 10 ml में भी उपलब्ध होता है, तो आप 5 ml इंट्रामस्कुलर उसे सिंगल डोज पशु को ये बोविबेस्ट एच इंजेक्शन लगा देना है। फिर आप इस इंजेक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं यदि पशु को दिक्कत है तो सप्ताह में 2 बार, नहीं तो सप्ताह में 1 बार। यदि आपको ये 1 डोज लगने के बाद में पशु खड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सप्ताह में 1 डोज और पशु को दे सकते हैं ताकि वो पशु इस तरह की स्थिति में देखने को न मिले। और फिर भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो आप उन पशुओं को सप्ताह में 2 बार भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग बोविबेस्ट एच का आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह के इंजेक्शन को आप लगातार इंजेक्शन उपयोग नहीं कर सकते। और ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ब्यूटाफास्मोन और जो ये मिथाइलोकोबालामिन ये आप लगातार ले सकते हैं, लेकिन आप ये इंजेक्शन आप सिंगल डोज सप्ताह में 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट पशु में लेना है। अब इनके साथ क्या करना है कि आपके पशु में जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर डाउन होता है तो आपको पता है कि उस स्थिति में पशुओं को इंजेक्शन कैल्शियम की ज़रूरत होती है, विटामिन B12 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको जो ये कालविट 12 न्यू इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट है, कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन B12 इंजेक्शन है। जिस तरह से इस तरह का ये इंजेक्शन आता है तो आपको ये इंजेक्शन भी उपयोग करना है। इसकी भी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी 400 kg का पशु है तो उसे आप 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये कैल्शियम का जो इंजेक्शन आता है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। तो ये इंजेक्शन लगातार आप 2 से 3 दिन उपयोग कर सकते हैं यदि आपको पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है। ये किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करता, लेकिन ये कालवेट इंजेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ यदि पशु में जिस प्रकार से नॉर्मल टेम्परेचर है डाउन चला जाता है तो उसी तरह के केस में आपको उपयोग करना है। तो ये जो फास्फोर्स जो ये कैल्शियम का इंजेक्शन है आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन का इंजेक्शन आपको सप्ताह में 2 बार उपयोग कर सकते हैं। ये लगाने से आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है यदि आपके पशु में, यदि आप एक्यूट स्टेज में यदि ये लगा देते हैं। यदि क्रोनिक में भी हो गया है, कई दिनों से यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है, तो भी आप ये इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो वहाँ पर पशु को ड्रिप लगाई जाती है, बोतल चढ़ाई जाती है ब्लड के अंदर, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।